हेलो एवरीवन। आज एक और हम लोग एसेट अकाउंट बनाएंगे और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। इसके पहले भी एक वीडियो डाला, उसमें भी एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही बनाया, पर उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाया था और इसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो पहले देखते हैं सवाल। On 1st April 2019, a machinery was purchased for rupees 1 lakh। 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन खरीदा गया जिसका वैल्यू 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा गया। On 1st April 2022, the machinery became obsolete and was sold for rupees 50,000। 1 अप्रैल 2022 को वो मशीन बेकार हो गया और उसे 50,000 रुपए में बेच दिया गया। Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on diminishing balance method। Depreciation जो चार्ज होता है 10% पर annum होता है, किस मेथड से? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। बुक जो खाता जो बंद होता है उसका वो 31st मार्च को बंद होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31st मार्च को समाप्त होता है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लेजर का फॉर्मेट खींचना है हमें, एक तो एसेट अकाउंट का और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का, ठीक है। क्या है? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये खींच लिया हमने मशीनरी अकाउंट का और एक खींचना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। ये दो अकाउंट बनना है यहाँ पे। और जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया जा रहा है तो एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाया जाएगा। मतलब कि एसेट अकाउंट में एसेट से हर साल डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं किया जाएगा। एसेट का जो वैल्यू है वही वैल्यू हर साल आगे कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा और उसका जो डेप्रिसिएशन है उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हर साल दिखाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। खरीदा है ऑन 1 अप्रैल 2019, तो 2019 के अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट। कितने वैल्यू का मशीन खरीदा है? तो 1 लाख का, ठीक है, ठीक है। और इसे एंड ऑफ द ईयर यानी 2020 के मार्च 31 को 1 लाख का वैल्यू। और इस पे यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है इसलिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से मेंटेन किया जा रहा है, तो फिर उसका इसके वैल्यू में तो कोई कमी आएगी नहीं, वही 1 लाख बैलेंस रहेगा। बाय बैलेंस सीडी 1 लाख। नेक्स्ट ईयर यानी 2020 के अप्रैल 1 को
कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया टू बैलेंस बीडी 1 लाख। अच्छा, दिखाया नहीं जाएगा डेप्रिसिएशन, तो क्या बताया मैंने, इसके डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में दिखाएंगे। तो उसे किस तरफ दिखाएंगे, एसेट जो खरीदा उसे दिखाया डेबिट में हमने, है ना, और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है उसे दिखाएंगे क्रेडिट में, है ना। क्यों, चूंकि ये एसेट है, एसेट का बैलेंस का नेचर डेबिट होता है, और कोई भी प्रोविजन हमारा लायबिलिटी है और लायबिलिटी के बैलेंस का नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहां पे दिखाएंगे। अच्छा, 2019 में जो खरीदा उसका एंड ऑफ द ईयर यानी 2020 के मार्च 31 को डेप्रिसिएशन, पहला जो डेप्रिसिएशन होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना होगा भाई, तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% के दर से। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन करना है, तो 10%, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। तो 10,000 डेप्रिसिएशन। अब इसे कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर 10,000 2020 के मार्च 31 को टू बैलेंस CD 10,000। इससे आगे ले आया तो 2020 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD ब्राउन डाउन कितना, वही 10,000। पिछले साल का डेप्रिसिएशन। अब इस साल फिर इसे कैरी करना है, तो 2021 मार्च 31 को बाय बैलेंस CD वही 1 लाख, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन हम नहीं शो कर रहे हैं तो यहाँ तो कुछ घट नहीं रहा इससे, तो वही वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है वही कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। दो 2021 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 1 लाख। अब इसका डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से कैरी फॉरवर्ड किया। अब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन पहला साल का 10,000 था, फिर 2021 मार्च 31 को सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। इस पर कितना डेप्रिसिएशन करेंगे भाई, तो 1 लाख का 10% हुआ था 10,000, है ना। अब 10,000 घटने के बाद में वो जो 1 लाख का जो एसेट था उससे 10,000 का डेप्रिसिएशन होने के बाद वो बचा 90,000 रुपए का, और अब जो चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 90,000 पे चार्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। तो 90,000 का आप 10% करेंगे तो 90,000 का 10% 9,000, इस बार डेप्रिसिएशन होगा 9,000। फिर इसे जैसे पीछे से बैलेंस कैरी किया था इस बार भी करेंगे। 2021 के मार्च 31 को टू बैलेंस CD कितना, तो 19,000। 10,000 पहले साल का डेप्रिसिएशन और इस साल का 9,000 मिलाकर 19,000। अब इसे आगे कैरी किया 2021 के अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD 19,000। अब 2021 से फिर 2022 में से कैरी कर लेंगे मशीन को, तो 2022 के मार्च 31 को बाय बैलेंस CD 1 लाख। इसे लेके आए 2022 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कितना, तो वही 1 लाख। इसके वैल्यू में तो वही सेम वैल्यू आगे कैरी फॉरवर्ड होता चला आया। अब थर्ड ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो कितने पे होगा भाई, तो समझना है, शुरू में 1 लाख का था ये, उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में,
तो ये बचा था 90,000 का। फिर 90,000 पे डेप्रिसिएशन किया था सेकेंड ईयर में, तो हुआ था 9,000 डेप्रिसिएशन, 90,000 का 10% 9,000, तो ये बच गया 81,000 का। तो थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो किस पे होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो जो घटकर बचा उस पे होगा। तो जैसे 1 लाख में 10,000 घटा था तो 90,000 बचा था, 90,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 9,000 10% चार्ज किया था 9,000। और अब जो चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन किस पे करेंगे भाई, तो हम करेंगे 81,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज 10%। तो 81,000 का 10% करें तो कितना होता है, तो 10% करेंगे तो 8,100 डेप्रिसिएशन, यानी इस साल जो डेप्रिसिएशन दिखाना है हमें 8,100 का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा 2022 के मार्च 31 यानी एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन काउंट। कितना डेप्रिसिएशन 8,100, तो इसे मिला लेते हैं तो कितने का 27,100। इसे आगे कैरी करेंगे 2022 के मार्च 31 को टू बैलेंस शीट 27,100 अब ये आ गया 2022 के अप्रैल 1 को बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 27,100, ये डेप्रिसिएशन टोटल अब तक का। और इस 1 अप्रैल को ही एसेट को बेचा जा, मशीन को बेचा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन शो नहीं करेंगे, पर जब उस एसेट को बेचा जाएगा उस समय उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उस एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, जब बेचा जाएगा तब। अदरवाइज वो ऐसे ही कैरी होते चला जाता आगे डेप्रिसिएशन इसका, और एसेट अकाउंट का भी बैलेंस ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होते चला जाता। पर अब यहाँ पे बेच रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो बेच कब रहा है, अप्रैल 1 को ही बेच रहा है, तो अप्रैल 1 तक में कितना बैलेंस है डेप्रिसिएशन का 27,100 का, उस मशीन का डेप्रिसिएशन। इसे हम 27,100 इसे क्या करेंगे, तो इसे ट्रांसफर करेंगे, कहाँ करेंगे, तो 2022 के अप्रैल 1 को टू कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख दिया हमने मशीनरी अकाउंट 27,100, ये खाता क्लोज हो गया। और ये डेप्रिसिएशन यहाँ से उठ के आया इस डेट को 2022 के अप्रैल 1 को बाय कहाँ से उठ के आया भाई, तो डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से इसके हिस्से का टोटल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 27,100, 27,100 का डेप्रिसिएशन। और इसे बेच कितने में रहे, तो बाय बैंक अकाउंट इसे बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा मशीन खराब हो गया था, इसे हमने बेच दिया था, है ना। कितने में बेचा है, बेचा इसे हमने 50,000, तो 50,000 में बेचा। तो भाई लॉस कितना गया, 1 लाख का सामान, ठीक है। हम देखते हैं 1 लाख का था हमारा सामान, मशीन था, इस पर डेप्रिसिएशन टोटल हुआ 27,100। तो ये बच कितने का रहा था हमारा सामान 1 अप्रैल 2022 को, ये हमारा बच रहा था 72,900 का बच रहा था ये सामान। 1 लाख का था जिसपे 27,100 का डेप्रिसिएशन हुआ, होने के बाद वो बच रहा था 72,900 का, और इसे हमने बेचा है 50,000 में। तो भाई कितने का लॉस गया, तो 22,900 का हमारा लॉस हुआ, है ना।
तो इससे भी यहाँ पे लिख लेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ लॉस या प्रॉफिट, जो एसेट को बेचने पे होता है उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट लॉस, कितने का लॉस, तो लॉस है हमारा 22,900 का। इस तरह से ये हो गया 1,00,000, टोटल करेंगे तो 1,00,000 आ जाएगा ना। तो ये एक और एसेट अकाउंट बनाया जिसमें कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, और इसलिए यहाँ पे जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से मेंटेन किया जा रहा है तो एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाया जाता है। कब एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया जाता है, जब वो बेचा जा रहा है ना, उस केस में उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन उस अकाउंट में, एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी तरह से एसेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन वहां पे मल्टीपल एसेट खरीद कर उसमें से कोई एक एसेट, दो एसेट बेचकर उस पर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया जा रहा है तो फिर कैसे क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।